की प्रमुख मायावती ने दलित समाज के प्रधानमंत्री की इच्छा जताई है और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आखिर दलित समाज का अब तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना। मायावती के इसी बयान पर अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। कांग्रेस ने जहां मायावती के बयान का समर्थन कर दिया, तो दूसरी तरफ एसबी-एसपी और पीएसपीएल ने मायावती पर दलित राजनीति नहीं करने की उनको नसीहत दी है। तो आपको प्रतिक्रिया भी हम सुनवाएंगे, उससे पहले दलित पर फोकस क्यों है वो भी समझ लीजिए। दरअसल दलितों पर फोकस किया जा रहा है क्योंकि जनसंख्या में करीबन 17% दलित आबादी है और देश में करीब 21 करोड़ दलित आबादी है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्म में दलित वर्ग है। संविधान के तहत दलितों को कई अधिकार भी मिले हैं। चुनावों में दलित वोट बैंक अहम फैक्टर रहता है, ये भी एक वजह है फोकस करने की। अब यूपी में दलित फैक्टर क्या है वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल यूपी में करीब 20% दलित आबादी है और दलित आबादी में यूपी चौथे नंबर पर है। 5 सालों में बीजेपी ने दलितों में पैठ बनाई है। बीजेपी ने कई दलित आबादी वाली सीटों को भी जीता है और 2022 में बीएसपी का सिर्फ 1 एमएलए जीता है। दलित प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, अगर मायावती जी साथ दें, साथ चलें, तो मैं कह सकता हूं कांग्रेस अपना एक कोई दलित प्रधानमंत्री दे सकती है, परंतु चुनाव में साथ तो दे। भाजपा की जाने अनजाने जो मदद हो जाती है उससे भाजपा सशक्त हो रही है और वो है जो ना आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, न राष्ट्रपति देंगे, जो जिस तरह दिया था मायावती जी को अच्छी तरह मालूम है, और ना अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में कब किसको कहाँ बैठने का अवसर मिलेगा, यह लोकतंत्र में देश का मतदाता जनता की अदालत के माध्यम से तय करने का काम करता है। जब ऐसा कोई समय आएगा देखा जाएगा। उन्होंने कल मदरसे पर ट्वीट किया, सवाल उठाए, आज दलित प्रधानमंत्री की बात की। क्या लगता है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ तैयार करना चाहती है और बीजेपी कैसे मुकाबला करेगी? देखिए, अभी कोई ऐसा मुकाबले ट्वीट से मुकाबले नहीं होते, जनता के बीच में जाना पड़ता है। हम लोग जनता के बीच में जनता की सेवा करते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और बहन जी का अगर पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए, 2017 का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए, 19 का देखा जाए और 22 का देखा जाए, तो उससे बड़ी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिसको चाहेगी देश का पीएमओ बनेगा। बहन जी का जो वोट बैलेंस था, दलित वोट, उसमें भी बड़े पैमाने पर टूटन हुआ और वो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया। तो अपने वोट बैलेंस को बहन जी बचावें। दलित राष्ट्रपति आपने देखा पूरे देश में पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति के पद पर उत्तर प्रदेश से लोगों से वोट मांगा गया और लोग महामहिम राष्ट्रपति के पद पर, हमने खुद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 6 मतदाता ने वोट किया और पहले आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति चुना। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दलितों के साथ अन्याय किया है, पिछड़ों के साथ अन्याय किया है और आदिवासियों के साथ धोखा किया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में हमेशा योग्यता, सार्वजनिक प्रतिबद्धता और अन्य हर वह चीज देखी जाती है जो लोकमानस पर स्पष्ट प्रभाव डालती है। वहां सिर्फ जाति देखना मुझे लगता है कि भारतीय लोक जीवन का अवमूल्यन है। और अब यूपी में दलित फैक्टर क्या है वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल यूपी में करीबन 20% दलित आबादी है और दलित आबादी में यूपी चौथे नंबर पर है। 5 सालों की बात की जाए तो बीजेपी ने दलितों में अपनी पैठ बनाई है। बीजेपी ने कई दलित आबादी वाली सीटों पर जीत दर्ज की है। 2022 में बीएसपी का एकमात्र एमएलए जीता। तो माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। पहले अतीक ने तो अब पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी को बहादुर बता दिया और ये सब इसलिए कि वो सीएम योगी से मिलना चाहती है। अतीक की पत्नी ने कहा कि योगी जी ईमानदार हैं, बहादुर हैं, बीजेपी पसमानदा के लिए काम कर रही है और हम भी पसमानदा मुसलमान हैं। हम भी योगी जी से मिलना चाहते हैं, योगी जी से भेदभाव नहीं करते हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि हमें मुलाकात का वक्त मिले। अतीक की पत्नी ने खुद को पसमानदा मुसलमान क्यों कहा, इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी का पसमानदा प्लान हिट हो रहा है। मुस्लिम समाज के लोग सीएम योगी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। चाहे माफिया हो या फिर उनका परिवार, सभी मुख्यमंत्री योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और राहत देने के लिए खुद को पसमानदा समाज का बता रहे हैं। बाहुबली पूर्व सांसद
अतीक अहमद के बाद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने भी सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। बीजेपी पसमानदा के लिए काम कर रही है तो अतीक परिवार भी पसमानदा समाज में ही आता है। ऐसे में योगी जी से काफी उम्मीदें हैं। हम भी समझते हैं कि योगी जी ईमानदार हैं, बहादुर हैं, मेरी भी समझ है। और बीजेपी की अभी तक बीजेपी की जो है वो पसमानदा मुसलमानों को लेकर कार्रवाई चल रही है, तो हम भी पसमानदा हैं, अभी मिलना चाहती हैं। हम भी मिलना चाहते हैं। शाइस्ता परवीन ने खुला पत्र लिखकर सीएम योगी से गुहार लगाई है कि बिना भेदभाव के मुलाकात का वक्त मिले। उन्होंने खुद के पसमानदा मुस्लिम समाज के होने के नाते सीएम योगी से मुलाकात के लिए समय मांगा है। शाइस्ता परवीन ने कहा कि सीएम योगी सबके मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले अतीक अहमद ने भी सीएम योगी की तारीफ की थी और मुख्यमंत्री को बहादुर बताया था, जिससे दो मैसेज पूरी तरीके से साफ हैं। एक तो माफिया में डर का माहौल है और दूसरा बीजेपी का पसमानदा प्लान हिट हो रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं। माहौल सियासी है, ऐसे में माफिया भी खुद को विपक्ष से अलग करने को तैयार है। जेल से आजादी की ख्वाहिश है और जुर्म के दलदल से खुद को निकालने के जुगात में है। ऐसे में सीएम की तारीफ और खुद को पसमानदा बताना तो लाजमी है। भले ही इन सब के पीछे अतीक परिवार के जो भी स्वार्थ हो, लेकिन शाइस्ता परवीन का बयान एक बार फिर उस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है वो विपक्ष पर हावी है और निकाय चुनाव हो या फिर आने वाला लोकसभा चुनाव, दोनों में बीजेपी को बम्पर फायदा मिलने वाला है। हम भी समझते हैं कि योगी जी ईमानदार हैं, बहादुर हैं, मेरी भी समझ है। और बीजेपी की अभी तक बीजेपी की जो है वो पसमानदा मुसलमानों को लेकर कार्रवाई चल रही है, तो हम भी पसमानदा हैं, अभी मिलना चाहती हैं। हम भी मिलना चाहते हैं। बीजेपी के पसमानदा प्लान से मुस्लिमों के कल्याण की झलक अब दिखने लगी है। निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, चाहे दलित समाज के लोग हों या फिर अल्पसंख्यक। सभी ने अपना अपना रुख बीजेपी की तरफ कर लिया है, लेकिन इससे पार्टी को कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।